एसपी बख्शी बुक से हमारा नेक्स्ट वर्ड है ल्यूसिड। ल्यूसिड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है साफ या चमकदार। इसको स्ट्रिक से मेमोराइज कर लेंगे। यहाँ पर कीवर्ड निकल कर आ रहा है लो और आ रहा है सीआईडी। लो सीआईडी आ गई है, अब सब कुछ साफ कर देगी। सीआईडी आ गई है, अब सब कुछ क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। तो लूसिड का मतलब ही होता है क्लियर, साफ या फिर चमकदार कह सकते हैं इसको हम। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनियम है साउंड। साउंड का मतलब एक तो आवाज़ होता है, दूसरा इसका मतलब होता है ठीक या फिर सही, क्लियर। रेशनल, रेशनल का मतलब होता है जो तर्क संगत हो, विवेकी हो। जो विवेकी होता है वो हर चीज़ को क्लियर कर देता है, स्पष्ट कर देता है। कोहेरेंट का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ कैसी हो, समझने में सरल हो या फिर स्पष्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बोलते हैं। सेन का मतलब होता है समझदार। जो समझदार पर्सन होता है वो हर चीज़ को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनियम्स हैं जो कि साफ और चमकदार के सेंस में यूज किए गए हैं। इसके बाद अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो बिल्कुल अज्ञात हो, कोई ऐसी चीज़ जो अज्ञात है या फिर अस्पष्ट है। हिडन मतलब वो छिपी हुई है। इनकम्प्रिहेंसिबल है, ऐसी चीज़ जो समझने के योग्य नहीं है। ठीक है, कम्प्रिहेंसिबल है, इनकम्प्रिहेंसिबल है मतलब समझने के योग्य नहीं है। अनइंटेलिजेंट, अन का मतलब नॉट हो गया, इंटेलिजिबल, ठीक है, जो कैसी नहीं है, समझदार नहीं है। जो समझदार नहीं है मतलब अस्पष्ट है, वो चीज़ कैसी है, क्लियर नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है निरुत्साही, निरुत्साही। इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। यहाँ पर दिया है जिसका नाम, यहाँ पर आ रहा है LIST, लिस्ट। लिस्ट में नहीं होता है, वह कैसा हो जाता है, बहुत निरुत्साहित हो जाता है। कैसा हो जाता है, निरुत्साहित हो जाता है। मान लीजिए किसी ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की और उसका नाम जो है, उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका नाम जो है इस बार लिस्ट में होगा, और उसका नाम अगर लिस्ट में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल निरुत्साही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। यहाँ पर इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है, सी वर्क्स इन अ लिस्टलेस वे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वह निरुत्साही ढंग से काम करती है। लेज़ी, लेज़ी का मतलब इसका सिनोनियम हो गया लेज़ी। इनअटेंटिव, जो बिल्कुल अटेंटिव नहीं है, जो सतर्क नहीं है, इनका मतलब नॉट होता है। इन प्रीफिक्स का मतलब जो सतर्क नहीं है, निरुत्साही है। स्पिरिटलेस है, जिसमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। इनक्यूरियस है, इनका मतलब नॉट हो गया। और क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु या उत्सुक, जो बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं ब्रिस्क। ब्रिस्क माने होता है जो बहुत तेज है या फुर्तीला है। अटेंटिव है, ठीक है, अटेंटिव मतलब जो सतर्क है बिल्कुल। डिलीजेंट है, बहुत मेहनती है। और एजल है, एजल का मतलब जो फुर्तीला है। तो ये फुर्तीला के सेंस में, और ये लेजी, आलसी और निरुत्साही के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है हाँ लिंगर। ठीक है, लिंगर, लिंगर का मतलब होता है टिका रहना या विलंब करना। किसी चीज़ में क्या करना, देरी करना, क्या कहलाता है, लिंगर कहलाता है। ठीक है, तो इस वर्ड का यूज़ हमने सेंटेंस में किया है, ही लिंगर्ड इन बेड। ठीक है, मतलब वह बिस्तर पर पड़ा रहा। लिंगर्ड माने बिस्तर पर पड़ा रहा, बिस्तर पर देरी करता रहा। एंड मिस्ड ब्रेकफास्ट, और उसका और नाश्ता करने से क्या हो गया, चूक गया। ठीक है, तो लिंगर्ड का मतलब होता है विलंब करना, टिका रहना या देरी करना। ठीक है, टाल मटोल करना जिसे कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं लॉइटर। लॉइटर का मतलब होता है आवारा फिरना या मतलब आवारा फिरना मतलब टाल मटोल करना। और प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, हेजिटेट का मतलब संकोच करना, मतलब देरी करना, किसी काम में संकोच करना, डिले करना, देरी करना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं विलंब करने और टिके रहने के सेंस में यानी देरी करने के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसके एंटोनिम है हैस्टन। हैस्टन का मतलब होता है जल्दी करना, क्विकन करना। ठीक है, डैट करना और हरी करना। इनका मतलब क्या होता है, जल्दबाजी करना, जल्दी करना। एसपी बख्शी का नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लिबरेट।
ठीक है। लिबरेट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को क्या करना? मुक्त कर देना, किसी को आज़ाद करना। ठीक है, मतलब टू अलाउ समबडी या समथिंग टू बी फ्री, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को क्या कर देना? बिल्कुल मुक्त कर देना। किसी व्यक्ति या वस्तु को आज़ाद या मुक्त करना क्या कहलाता है? लिबरेट कहलाता है। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स हैं इमांसिपेट हो गया। इमांसिपेट का मतलब भी क्या होता है? किसी को मुक्त करना, इमेंसिपेट। रेस्क्यू करना, किसी को अनसैकल करना। सैकल, सैकल, ठीक है। साइकिल, साइकिल का मतलब होता है किसी के हथकड़ी डालना, किसी को अपने कब्जे में लेना। और अन का मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो अन लगने से इसका अपोजिट हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया? किसी को क्या करना? किसी को आज़ाद करना, फ्री करना, अनसैकल करना। ठीक है, अपसॉल्व करना। ठीक है, किसी को आज़ाद करना। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है किसी का दमन करना, मिनैकल करना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी के मार्ग में कोई बाधा डालना। डिटेन मतलब चीज़ों को टालना। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए और ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लिबरल। ठीक है, लिबरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुले विचारों वाला। एक ऐसा पर्सन जो खुले विचारों वाला होता है, ठीक है, या बहुत उदार होता है, दानशील होता है, दयालु होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिबरल। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स इसके हो गए मैग्नोनिमस हो गया, और हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार करने वाला, जो अतिथियों का या मेहमानों का बहुत सत्कार करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। मतलब वो कैसा होता है? बहुत खुले विचारों वाला होता है। जेनरस होता है, बहुत उदार होता है। बेनोवलेंस होता है। वेनिक का मतलब होता है गुड। इस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? गुड। ठीक है, जो कैसा होता है? बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेनोवलेंस। जो दूसरों पर दया करता है, परोपकारी होता है। स्टिंगी, स्टंजी, सॉरी स्टंजी। अब यहाँ पर इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं स्टंजी। स्टंजी का मतलब होता है जो लोभी होता है, बहुत लालची होता है, कंजूस होता है, किसी को बिल्कुल भी कोई दान नहीं करता है। निगार्डली होता है, कंजूस होता है। ठीक है, मैलेवोलेंट होता है। मैलेवोलेंट यहाँ पर ये जो MALE रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी का बुरा चाहने वाला। बैड, बैड होता है। ठीक है, इस रूट वर्ड का वेलोवेंट, मेलोवलेंट। ठीक है, मेलोवलेंट का मतलब हो गया बुरा चाहने वाला, जो दूसरों का बुरा चाहता है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? मेलोवलेंट बोलते हैं, मैलेशियस बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लाइएबल। लाइएबल का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है जिम्मेदार। जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लाइएबल बोलते हैं। ठीक है, इमेज में भी देखेंगे आप, यहाँ पर एक जिम्मेदारी का काम किया जा रहा है। इसके सिनोनिम्स क्या है? अकाउंटेबल है, वॉन्ड है, रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, लाइकली है। तो ये सारे इसके क्या हो गए? एंटोनियम। इसके बाद है अनअकाउंटेबल। अनअकाउंटेबल, ठीक है, ये यहाँ पर अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदार हुआ। अब यहाँ पर अन जोड़ने से क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया। अन का मतलब क्या होता है? नॉट, जो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनअकाउंटेबल बोलेंगे। इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार होता है। और यहाँ पर आईआर जोड़ने से इसका अपोजिट हो गया, जिसका मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, एग्जैम्प्ट। और नेक्स्ट हो गया इसका एग्जैम्प्ट। ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लेनिएंट। लेनिएंट का पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब होता है जो दयालु होता है, बहुत कोमल प्रवृत्ति का होता है, जिसका हृदय बहुत ही कोमल होता है, साफ होता है, क्लियर होता है, उसको हम बोलते हैं लेनिएंट। इसके सिनोनिम्स हैं कॉम्पेजनेट। कॉम्पेजनेट का मतलब भी दयालु होता है, मर्सीफुल होता है, मॉडरेट होता है, टॉलरेंट बहुत ही कैसा होता है? सहनशील प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जो सहनशील होता है वो कैसा होता है? दयालु और कोमल हृदय वाला होता है। इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम है क्रूअल, निर्दयी होता है। सैब्र, सैब्र का मतलब बहुत ही कठोर या प्रचंड, प्रचंड प्रवृत्ति का होता है। वायलेंट होता है, और बिहेमेंट होता है। बिहेमेंट का मतलब भी क्या होता है? प्रचंड होता है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लैक्स। लैक्स का मतलब होता है शिथिलता या लापरवाही, बिल्कुल ढीलापन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ढीलापन।
ठीक है, ढीलापन या शिथिलता। लैक्स छोटा वर्ड है, इसको ऐसे ही मेमोराइज कर लेंगे। लैक्स का मतलब क्या होता है? शिथिलता या फिर लापरवाही, मतलब ढीलापन। या इमेज में भी आप देखेंगे, इमेज में दिखाया गया है बिल्कुल। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं? स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई रस्सी होती है, उसका जो एक भाग, रस्सी को जब हम बांध देते हैं तो उसमें कुछ भाग जो होता है उसका ढीला हो जाता है, ढीला भाग होता है। जो भाग ढीला होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? स्लैक बोलते हैं। ठीक है। और शिथिलता भी इसका मतलब होता है, शिथिलता या ढीलापन। केयरलेस हो गया, लापरवाही हो गया। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही हो गया। ढीलापन, शिथिलता, लापरवाही और इनडिफरेंट, उदासीन। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसके एंटोनिम है फर्म। फर्म का मतलब होता है मजबूत, जो बहुत फर्म होता है, मजबूत होता है, दृढ़ होता है, उसको हम फर्म बोलते हैं। रिलायबल। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है जो बहुत भरोसेमंद होता है, जो मजबूत और दृढ़ होता है, भरोसेमंद होता है वो। ठीक है। मेटिकुलस। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब जो बिल्कुल सतर्क होता है। ठीक है। इसके बाद ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्क्रिप्लस। एस्क्रिप्लस का मतलब होता है जो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होता है, भरोसेमंद होता है। ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, अति सतर्क होता है, उसको हम एस्क्रिप्लस बोलते हैं। तो ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है एसपी बख्शी का, लेविस। ठीक है, लेविस। तो लेविस जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है खर्चीला या प्रचुर। प्रचुर जो मात्रा होती है, प्रचुर, उसको भी हम क्या बोलते हैं? लेविस बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है? बेस्टफुल होता है। जो कैसा होता है? बेस्टफुल होता है, बहुत चीज़ों को खर्च करने वाला होता है, उसकी इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? लेविस बोलते हैं। जो फिजूल खर्च करता है, फिजूल खर्च। इसका एक मीनिंग शानदार भी होता है। लेविस का मतलब क्या होता है? शानदार, शानदार भी होता है। ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की हम बात कर लेते हैं, तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। इसमें क्या दिया है? लव। इसमें कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है? लव आ रहा है। ठीक है, लव आ रहा है। और क्या आ रहा है? बिस। बिस माने क्या हो गया? इच्छा। कीवर्ड निकल कर आ रहा है। वैसे तो बिस की स्पेलिंग WISH होती है, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है? बिस आ रहा है। तो लव और इच्छा। तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। यदि लव करने की इच्छा करोगे तो आपको बेस्टफुल होना पड़ेगा, आपको खर्चीला होना पड़ेगा। अगर आप खर्चीले नहीं होंगे तो आपका लव जो है वो चल नहीं पाएगा। तो इस ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब बहुत अधिक, जिसकी मात्रा होती है। प्रचुर जो होता है उसको भी हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। इसके बाद है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब भी क्या होता है? प्रचुर। और एक्स्ट्रा बैगांट। एक्स्ट्रा बैगांट का मतलब भी क्या होता है? खर्चीला होता है, बेस्टफुल होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा, इसको इस तरह से याद कर लेंगे। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यहाँ पर कीवर्ड निकल कर आ रहा है, और बैग आ रहा है, PAG, बैग। और आंट आ रहा है। मान लीजिए आंट के बैग में एक्स्ट्रा मनी है, तभी तो वो खर्च करेंगी। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे, एक्स्ट्रा बैग आंट। इसके अब हम अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं, हाँ, एंटोनिम्स के हैं स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है थोड़ा या फिर कम। और डेफिशिएंट का मतलब भी सेम होता है। और फ्रोगल का मतलब होता है जो इकोनॉमिकल होता है। कैसा होता है? इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, कैसा होता है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब जो बहुत किफ़ायती होता है, बहुत किफ़ायत करता है, कंजूसी करता है, चीज़ों को किफ़ायत से रखता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजर्व। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लेसिट्यूड। लेसिट्यूड। लेसिट्यूड का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है, जिसका मतलब होता है थकान या फिर, थकान या फिर आलस। ठीक है। इसको इस तरह से याद कर लेंगे। यहाँ पर कीवर्ड क्या आ रहा है? लस्सी। लस्सी आ रहा है, और तू और दे। ठीक है। तो इसकी ट्रिक बनाई हमने, लस्सी तू दे मुझे, इसे पीने से थकान दूर हो जाती है। लस्सी तू दे मुझे पीने को, इससे थकान दूर हो जाती है। तो यही तो इसका मतलब होता है लेसिट्यूड। लेसिट्यूड का मतलब क्या होता है? थकान या आलस होता है। यहाँ पर इसके सिनोनिम्स दिए हैं। लैंगोर। लैंगोर का मतलब भी सेम होता है। टायर्डनेस हो गया, वेरीनेस हो गया, और लिथार्जी हो गया। ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद हम इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं विबैसिटी। विबैसिटी का मतलब होता है चुस्ती या उत्साह। उत्साह, ये किसके? थकान और आलस के यूज में ये वर्ड किए जाते हैं। और इसके जो एंटोनिम्स हैं इनका मतलब क्या होता है? चुस्ती या उत्साह, विवासिटी। तो इसको इस तरह से याद कर लेंगे विवासिटी को। जैसे विवासिटी वर्ड दिया है
तो मान लीजिए इसका कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है, विवाह आ रहा है। क्या आ रहा है, विवाह। मान लीजिए किसी का विवाह अगर सिटी में तय हो जाता है, सेटल हो जाता है, कोई गांव का रहने वाला लड़का है और उसकी शादी कहाँ हो जाती है, सिटी में सेटल हो जाती है, तो वो बहुत ही उत्साह से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, जोश से भर जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेंगे। एजिलिटी हो गया, एनिमेट हो गया। जो चीज़ एनिमेट होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल उत्साह से भरी हुई होती है, लिवली होती है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लॉडेबल। ठीक है, लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय। इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसीय, प्रशंसनीय। इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। ठीक है, क्या इसका कीवर्ड निकल कर आ रहा है, लॉर्ड। और एबल का मतलब क्या हो गया, योग्य। तो जो लॉर्ड के योग्य होते हैं, ऐसे ऐसे लोग ही कैसे होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। मतलब जो लाड़ प्यार के योग्य होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो कैसा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, ईमानदारी का काम करते हैं, तो वो लाड़ प्यार के योग्य होते हैं। लोग उनका क्या करते हैं, लाड़ और प्यार करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया है हर ब्रेवरी वाज लॉडेबल। इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है। हर ब्रेवरी वाज लॉडेबल, मतलब उसकी बहादुरी जो है वो कैसी थी, बहुत ही प्रशंसनीय थी, प्रशंसा के योग्य थी। ठीक है, इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनिम्स दिए हैं यहाँ पर, डिजर्विंग। ठीक है, डिजर्विंग, ऑनरेबल, प्रेज वर्थी, प्रेज मतलब प्रशंसा, वर्थी जो प्रशंसा के योग्य होता है, एक्सेप्टेबल होता है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो हैं बिसस। इसको बिसस पढ़ेंगे। बिसस का मतलब क्या होता है, दोषी। जो दोषी होता है, ब्लेम होता है। और बेनोमस होता है, वेनोमस। बेनोमस का मतलब होता है जो बहुत जहरीला होता है, मतलब अंदर से उसके जहर भरा होता है, बहुत ही दोषी होता है, उसको हम बेनमस बोलते हैं। और कंडमनेबल, कंडमन, कॉन्डमन नेवल, कॉन्डमन नेवल का मतलब, कॉन्डमन का मतलब क्या होता है, निंदा। और एबल का मतलब योग्य, जो निंदा के योग्य होता है। ठीक है, तो ये निंदा के योग्य और ये प्रशंसा के योग्य, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, प्रशंसा के योग्य और ये निंदा के योग्य। तो ये सारे इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लैंग्विड। लैंग्विड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है थका, कमज़ोर या फिर सुस्त, ये इसका मतलब होता है। या शिथिल, जो बहुत थका हुआ होता है, कमज़ोर होता है, बिल्कुल सुस्त होता है, शिथिल होता है। जैसे इमेज में भी देखेंगे, बिल्कुल कैसा है, थका हुआ है। अब इसको इस ट्रिक से मेमोराइज करेंगे। यहाँ पर कीवर्ड निकल कर क्या आ रहा है, लैंग्वेड, यानी लंगड़े आ रहा है यहाँ पे, लंगड़े। लंगड़े जो लंगड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, बेचारों के साथ जो क्या हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, या जन्म से ही कैसे होते हैं, अपाहिज होते हैं या लंगड़े हो जाते हैं, तो वो जल्दी ही थका हुआ महसूस करते हैं। मतलब वो ज़्यादा देर दूर तक नहीं चल सकते और अपने आप को कैसा महसूस करने लगते हैं, थका हुआ महसूस करने लगते हैं। तो इसको इस ट्रिक से मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनिम्स हैं पेनशिप। ठीक है, पेंसिव, उदास, बहुत ही थका हुआ, कमज़ोर, सुस्त। लेथार्जिक, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। और फैटिग्ड, फैटिग्ड का मतलब भी क्या होता है, थका, कमज़ोर, सुस्त बिल्कुल। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम है लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होता है, सजीव, जो बिल्कुल जानदार होता है, एनिमेटेड होता है, रिफ्रेश्ड होता है, तरोताज़ा होता है, एकदम रिस्टोर्ड होता है बिल्कुल। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लॉमेंट। लॉमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच, इसको हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, नाउन की तरह अगर इसका यूज करें तो इसका मतलब होता है बिलाप या शोक, और वर्ब की तरह अगर इसका यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब होता है बिलाप करना या फिर शोक करना। तो इसके सिनोनिम्स हैं ग्रीव, ग्रीव। यहाँ पर वर्ब की तरह इसको यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ग्रीव दिया है। ठीक है, नाउन इसका ग्रीव का क्या होता है, नाउन ये होता है GRIEF, ग्रीव। ठीक है, तो ग्रीव का मतलब क्या हो गया, बिलाप करना या फिर शोक करना। डिप्लोर करना मतलब बिलाप करना, किसी बात को लेकर बहुत ही अफसोस करना, क्या कहलाता है, डिप्लोर कहलाता है। रिग्रेट, पश्चाताप करना। बीमोन करना, बिलाप करना। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, एंटोनियम्स, सॉरी, ये एंटोनियम्स जो हैं ये इसके एंटोनियम्स नहीं हैं। इसके एंटोनियम्स जो हैं SP बख्शी बुक में दिए हैं।
कौन कौन से दिए हैं? एम्यूज़ दिया है एक, AMUSE, एम्यूज़, ठीक है। एम्यूज़ का मतलब होता है मनोरंजन करना। और क्या दिया है? एंटरटेन, ENTERTAIN, एंटरटेन का मतलब भी क्या होता है? मनोरंजन करना, ठीक है। नेक्स्ट दिया है EN और LIVEN, ठीक है। एनलाइवन, एनलाइवन का मतलब होता है किसी चीज़ में क्या कर देना? जीवन डाल देना, जान डाल देना, क्या कहलाता है? एनलाइवन कहलाता है। नेक्स्ट दिया है सॉलेस, SOLA और CE। तो ये इसके एंटोनियम्स हो गए, इसको यहाँ पे कट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा लैग। लैग का मतलब होता है किसी पीछे रह जाना, मतलब पीछे रह जाना या फिर क्या करना? देर लगाना, किसी काम में देर लगाना, पीछे रह जाना, क्या कहलाता है? लैग कहलाता है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स हैं रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब भी होता है धीमा करना, किसी को धीमा करना, पीछे रह जाना, फाल्टर करना। लिंगर, लिंगर अभी आपने वर्ड पढ़ा था, ठीक है, लिंगर। इसके बाद है डर्टल। डर्टल का मतलब क्या हो गया? सुस्ती में समय बिताना, मतलब बिल्कुल सुस्ती में पड़े हुए हैं और आप समय को बिता रहे हैं, मतलब देरी कर रहे हैं किसी काम में, तो ये इसके वर्ड हो गए। लिंगर आपने अभी पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है? टिका रहना, विलम्ब करना या देरी करना। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। एंटोनियम्स, सेम एंटोनियम्स वही है जो अभी आपने प्रेवियस वर्ड में पढ़ा था। क्विकन, किसी चीज, क्विकन का मतलब जल्दबाजी करना, एक्सीलरेट करना, किसी चीज़ की गति बढ़ा देना, एक्सपीडाइट करना और स्पर्ट करना। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हैं? एंटोनियम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लैकॉनिक। लैकॉनिक का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है, और इसका मतलब होता है संक्षिप्त, या किसी चीज़ का जो लघु रूप होता है या फिर जो चीज़ छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैकॉनिक बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम्स हैं ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। कॉन्डेंस्ड और कंसाइज, बिल्कुल कंसाइज, संक्षिप्त हो गया। कंसाइज का मतलब कॉम्पैक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है डिलेटेड, डिलएटेड, ठीक है, डिलएटेड। तो डिलएटेड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बड़ी है, क्या कहलाएगी? डिलैटेड कहलाएगी, प्रोफ्यूज्ड कहलाएगी, डिफ्यूज कहलाएगी और वर्डी कहलाएगी। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हैं? एंटोनिम्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।